हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का पार्ट 1 करने के लिए जा रहा हूँ। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। ये यूनिट 1 है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। इसमें आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा फंक्शंस एटसेट्रा पढ़ना है आपको, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही पढ़ना है आपको एक्चुअल। उसी में बीटा और गामा फंक्शन आपका आएगा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसको कहते हैं हम लोग? इन द केस ऑफ इंटरवल, अगर डिफिनिट इंटीग्रल का जो इंटरवल है वो फाइनाइट ना हो, यानी इनफाइनाइट हो, या जो फंक्शन जो गिवन है वो इनफाइनाइट हो, यानी या तो लिमिट ए और बी इनफाइनाइट हो, या एफ एक्स डी एक्स माने एफ एक्स जो है वो भी इनफाइनाइट हो, या तो दोनों ही इनफाइनाइट हो यानी फाइनाइट नहीं हो, तो वैसे इंटीग्रल को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। मैंने क्या होनी चाहिए? इसका लिमिट इनफिनाइट होना चाहिए, यानी इनफिनाइट का मतलब 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एटसेट्रा, और एफ एक्स जो है वो फाइनाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसे इंटीग्रल को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। यानी इन केस आइदर इंटरवल a to b, closed interval a to b is not finite, or fx is not bounded over this interval, और जो fx है जो बाउंडेड नहीं होनी चाहिए इस ओपन इंटरवल में, या तो नाइदर इंटरवल एक ए बी इज फाइनाइट नॉर fx बाउंडेड द ओवर द इट इज फाइनाइट, यानी या तो इंटरवल या तो फंक्शन का जो वैल्यू है दोनों फाइनाइट ना हो यानी इनफाइनाइट हो, वैसे इंटीग्रल को हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका डिफिनीशन आ सकता है आपका कि व्हाट डू मीन बाय इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अभी तक हम लोग 12th तक जो पढ़े थे वो डिफिनिट इंटीग्रल था, वो प्रॉपर इंटीग्रल था। यहाँ पर जैसे ही 0 to इन्फिनिटी लेंगे या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेंगे या एफ एक्स का जो वैल्यू फाइनाइट ना हो तो ऐसे को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन एक और आएगा, आपका डिफिनीशन आ सकता है। छोटा क्वेश्चन में आता है डिफिनीशन, जैसे गामा फंक्शन। व्हाट डू मीन बाय गामा फंक्शन? पहले गामा फंक्शन आज बताता हूं, उसके बाद अगला दिन हम लोग बीटा फंक्शन भी देखेंगे, या इसी दिन हम लोग बीटा फंक्शन देख लेंगे और क्वेश्चन बाद में करेंगे। द गामा फंक्शन बी डिनोटेड बाय गामा एक्स। गामा फंक्शन बी डिनोटेड बाय, ये सिंबल है आपका गामा एक्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग गामा एक्स, एंड डिफाइंड बाय द इम्प्रॉपर इंटीग्रल गामा एक्स इजिकल टू 0 to इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर लिमिट 0 to इन्फिनिटी हो गया, जो फाइनाइट नहीं है आपका, इन्फिनाइट है। e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर एक्स माइनस 1, e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर एक्स माइनस 1 डी टी इज कॉल्ड गामा फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, गामा एक्स इजिकल, इसको पढ़ते हैं गामा एक्स इजिकल टू लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर एक्स माइनस 1 डी टी। एक्स ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, एक्स हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसका कुछ फार्मूला है, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, इसका कुछ फार्मूला है। गामा एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस 1 गामा एक्स माइनस 1 फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए आपका गामा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 गामा एक्स माइनस 1, और गामा एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एक्स पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हो। गामा एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हो। और गामा 1 इजिकल टू 1 होता है, गामा 0 इजिकल टू इन्फिनिटी होता है, याद रखना पड़ेगा। गामा माइनस एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, गामा माइनस एक्स वेयर एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर एक्स पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा माइनस एक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। हालांकि हम लोग गामा माइनस एक्स इजकल टू पॉजिटिव की जो बात करते हैं हम लोग, इसका वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि गामा माइनस 7/2 7/3 एटसेट्रा का वैल्यू क्या होता है। इन्फिनिटी का मतलब बड़ा होता है, कुछ जो भी करता है इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो गामा माइनस एक्स इजकल टू अनडिफाइंड, लेकिन हम लोग गामा माइनस 7/2 माइनस 3/2 एटसेट्रा का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गामा हाफ का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, रूट पाई होता है। गामा हाफ का वैल्यू रूट पाई होता है। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका आएगा इस तरीके का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपका निगेटिव एक्स है, एक्स का वैल्यू निगेटिव है, फॉर निगेटिव एक्स के लिए आपका एक्स का वैल्यू अगर निगेटिव है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एक्स का वैल्यू ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप ले सकते हैं यहाँ पर अनडिफाइंड होगा। लेकिन अगर एक्स आपका
निगेटिव इंटीजर है, अगर x का वैल्यू x निगेटिव है तब हम लोग यूज करेंगे, एक फॉर्मूला आएगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होता है। गामा x इज इक्वल टू गामा x प्लस के प्लस 1 x अपॉन x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस के। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि k का वैल्यू हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर चूज करेंगे इस प्रोवाइडेड x प्लस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हम लोग सेट कर लेंगे x प्लस के प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और x का वैल्यू जो भी रहेगा हम लोग को गिवन वो देंगे यहाँ पर, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या चूज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। एक आपका छोटा सा डिफिनेशन बीटा फंक्शन का भी आएगा। बीटा फंक्शन कहते किसको है? द बीटा फंक्शन बी डिनोटेड बाय बीटा ब्रैकेट m, n। इससे हम लोग डिनोट करते हैं बीटा फंक्शन को, बीटा m, n एंड डिफाइंड एज बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1, बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1, लिमिट 0 से 1 तक जाएगा, x टू द पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। और m और n दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज ऑल्सो नोन एज एल्यूरियन इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाता है। यूलेरियन इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं इसको। अगर आपको डिफिनीशन में कभी आ जाए कि यूलेरियन इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का डिफिनीशन लिखिए तो आपको यही बीटा फंक्शन लिखना है। आपको बीटा mn इक्वल टू 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस x n माइनस 1 dx। mn ग्रेटर देन m और n ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, यही लिखना पड़ेगा आपको। और एक चीज और बता दे, बीटा और फंक्शन में हम लोग बीटा mn इक्वल टू बीटा nm भी होता है, यानी दोनों इक्वल होता है। अगर इसको m और n को इंटरचेंज कर देते हैं तब भी इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, बीटा और गामा फंक्शन में कुछ रिलेशंस है, तो ये रिलेशंस आपको याद रखना पड़ेगा कि बीटा mn इज इक्वल टू होता है गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। इसका वेरिफिकेशन भी है, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन मेरे विचार से नहीं आएगा, इसीलिए हम इसका वेरिफिकेशन नहीं किए हैं। यानी बीटा mn इक्वल टू गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला इतना ब्रीफ में आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं आपका। इवेल्युएट गामा माइनस हाफ या गामा माइनस 3/2 या गामा माइनस 7.5 या गामा माइनस 7/2। अगर आपको 3/2 4/2 ये तो आपको इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोगों का मान लिया जाए ऐसे इस तरीके से रहेगा आपका गामा 3/2, तो इसको तो आप इजीली ले सकते हैं इस तरीके से। इस फॉर्मूला से आपका गामा x इज इक्वल टू होता है x माइनस 1 गामा x माइनस 1, इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग करेंगे, हम ये छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1, हम लोग ऐसे ले सकते हैं। इसका मतलब 3/2 माइनस 1 हाफ हो गया और ये गामा क्या हो गया, हाफ हो गया। और गामा हाफ का वैल्यू आप जानते हैं √2 होता है, तो ये इसका आंसर निकल सकता है। अगर इसी तरह से आपका इसी तरह से अगर गामा मान लिया जाए 5/2 हो तो क्या करेंगे हम लोग, 5/2 माइनस 1 गामा 5/2 माइनस 1। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3/2, फिर इसको ब्रेक करेंगे 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 में 1 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हाफ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3/2 इंटू हाफ इंटू √π, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4 √π। आप ऐसे एटसेट्रा आप निकाल सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो, लेकिन यहाँ पर हम लोग निगेटिव लिए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, गामा माइनस हाफ, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, गामा x इज इक्वल टू x माइनस 1 गामा x माइनस 1, ये जानते हैं हम लोग। अगर हम लोग ऐसा लिख दें कि गामा x प्लस 1 तो क्या आएगा, देखिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हम लोग,
ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं गामा एक्स प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स गामा एक्स, ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा एक्स का जो वैल्यू है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा एक्स का वैल्यू आप लिख सकते हो गामा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसमें आप इस फॉर्मूला में आप इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज करेंगे, तो गामा एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स लिखते हो, अब पुट करते हो इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू देखो गामा माइनस हाफ इक्वल टू गामा माइनस हाफ इक्वल टू गामा, जहां पर एक्स है वहां पर माइनस वन बाई टू लिख रहे हैं, प्लस वन ये लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाई माइनस हाफ। तो क्या होगा इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा, और ये गामा क्या लिखा जाएगा, माइनस हाफ प्लस वन हाफ होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा आपका माइनस टू रूट पाई। ये आपका किसका वैल्यू आएगा, देयरफॉर गामा माइनस हाफ का वैल्यू आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस टू रूट पाई। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपका क्वेश्चन बी में कह रहा है आपका गामा माइनस थ्री बाई टू का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप एक्स यहाँ आप इसमें एक्स के जगह पर इन इक्वेशन वन में आप पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। देखो इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा गामा माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू गामा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री बाई टू। तो कितना हो जाएगा ये देखिए इसका कैलकुलेशन, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा गामा माइनस थ्री बाई टू प्लस वन माइनस हाफ, और ये हो जाएगा आपका टू बाई माइनस थ्री, और गामा टू बाई माइनस थ्री लिखे, और गामा हाफ का वैल्यू कितना था आपका माइनस टू रूट पाई। देखिए यहाँ से गामा माइनस हाफ का वैल्यू माइनस टू रूट पाई, तो क्या आंसर आ गया देयरफॉर आपका, देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/3 रूट पाई, यानी आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर गामा माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 4/3 रूट पाई। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सी करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सी, और डी लिख सकते हैं। डी तो हम लोग इसी तरह से कर देंगे हम लोग, लेकिन सी और डी का प्रोसेस हम एक ही रखेंगे, तो हम लोग सी कर रहे हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर वन का सी गामा माइनस 7.5 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे गामा एक्स इजकल टू गामा एक्स प्लस के प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस करके एक्स प्लस के, प्रोवाइडेड एक्स प्लस के प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। हियर एक्स इज इक्वल टू है माइनस 7.5, एक्स इज इक्वल टू है माइनस 7.5। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें हम लोग पुट करेंगे माइनस 7.5 प्लस के प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस 6.5 प्लस के ग्रेटर देन जीरो। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, के ग्रेटर देन 6.5। के ग्रेटर देन 6.5 का मतलब चूज के इक्वल टू 7, के इक्वल टू 7 चूज करेंगे, और किस में रखेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे चूज के इक्वल टू 7, और के का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 7 इसमें करेंगे, और एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस 7.5। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस 7.5 इक्वल टू गामा माइनस 7.5 प्लस 7 प्लस 1, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका, एक्स है माइनस 7.5, और देखिए एक्स प्लस 1 है, यानी माइनस 7.5 प्लस 1, माइनस 7.5 प्लस 1 माइनस 6.5, एक एक कमते जाएगा। फिर क्या आ जाएगा माइनस 5.5, फिर क्या आ जाएगा माइनस 4.5, फिर क्या आ जाएगा, एक एक आप ऐड करते चले जाइए, माइनस 3.5,
ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या आ जाएगा -2.5, और फिर क्या आ जाएगा -1.5, और फिर क्या आ जाएगा -0.5, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो यहाँ पर गामा, इसको क्या लिखेंगे -7.5 + 7 -हाफ + 1 कितना हो जाएगा हाफ। और ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7.5 को लिख सकते हैं -15/2। तो आप एक काम करें, 1 - 2 - 3 4 5 6 7 8, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं लिख रहे हैं बल्कि प्लस लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं माइनस को। तो 15/2 इसको लिख सकते हैं। 6.5 को हम लोग 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 लिख दिए। इसको लिख सकते हैं 11/2, इसको 11/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/2, और एक एक माइनस होते चला जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3/2, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा आपका 2⁸, 2⁸ गामा हाफ, यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए, गामा हाफ अपॉन 15/2, 15 × 13 × 11 × 9 × 7 × 5 × 3 × 1। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, यानी गामा -7.5 का आंसर आपका यही आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज योर आंसर। एक आपका 1 का डी था, 1 का डी था इस तरीके से, गामा -7/2, गामा -7/2। आप इसी फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं, हियर x = -7/2, देयरफॉर x + k + 1 > 0। हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो x का वैल्यू -7/2 + k + 1 > 0, हम इसी का यूज कर रहे हैं। तो -7/2 + 1 कितना हो जाएगा, -5/2 + k, ये हो जाएगा आपका > 0। देयरफॉर k कितना हो जाएगा, k > 5/2, k > 5/2 का मतलब चूज क्या करेंगे हम लोग, चूज k = 3, k = आप 3 चूज करेंगे इसको। तो k = 3 चूज करेंगे, तो फिर इस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं, देखिए फिर हम लोग इस इक्वेशन में रख रहे हैं, x का वैल्यू रखेंगे -7/2 और k का वैल्यू रखेंगे हम लोग 3। तो हम लोगों का क्या आएगा देखिए, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, गामा -7/2 = गामा x का वैल्यू -7/2, k का वैल्यू 3 + 1, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, x है तो -7/2, फिर x + 1 हो, देखिए x + 1 है तो इसको -5/2 लिखेंगे, फिर x + 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5/2 -3/2, और ये -½ इतना लिखेंगे हम लोग। फिर देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 4 माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नॉमिनेटर में गामा हाफ लिखेंगे, देखिए क्योंकि -7/2 + 4, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा आपका 2⁴, 2⁴ देखिए 1 2 2 3 4 2 है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 7 × 5 × 3। तो कितना हो गया देखिए, इसको कल 2⁴ 16 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर गामा -7/2 = 16/105। यहाँ पर 7 5 × 35, 35 3 × 105, और ये गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है, √π, दैट इज योर आंसर, यानी 16√π / 105। ओके स्टूडेंट्स, अब एनदर क्वेश्चन जो लेंगे, और आगे जो क्वेश्चन लेंगे हम लोग अगले क्लास में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो।